एवरीवन, टॉपिक का नाम है पॉलीगन, बहुभुज। ठीक है, तो बहुभुज क्या होता है? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? पॉलीगन। ठीक है, तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं हम? पॉलीगन। अब पॉलीगन कितने टाइप्स के होते हैं? पॉलीगन होते हैं टू टाइप्स के। पहला कौन सा होता है? उत्तल बहुभुज, और दूसरा अवतल। उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स और अवतल यानी कि कॉनकेव। अब उत्तल बहुभुज क्या होता है? उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से 180 डिग्री से क्या हो? कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज। ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण क्या होगा? 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। और अवतल बहुभुज सेकंड क्या है हमारा? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसका कोई भी एक कोण क्या हो? 180 डिग्री से अधिक हो। जिसका एक कोण क्या हो? 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। ठीक है, तो हमने सीखा बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज किसे कहते हैं हम? पॉलीगन किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? पॉलीगन। अब पॉलीगन होते कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के, उत्तल बहुभुज और सेकंड अवतल। ठीक है, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, अवतल यानी कि कॉनकेव। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 180 डिग्री से कम हो, यानी कि हर कोण क्या होगा? 180 डिग्री से कम। अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो? 180 डिग्री से अधिक हो। कोई भी एक कोण हो सकता है 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। ठीक है, एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक डायग्राम बना हुआ है, तो अंदर वाले एंगल बने हुए हैं और बाहर वाले एंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो अंदर वाले एंगल को हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलते हैं, जो अंदर वाले कोण बन रहे हैं यानी कि एंगल बन रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अंत्यकोण। ठीक है, इन सभी को क्या कहेंगे? अंत्यकोण। और जो बाहर जो एंगल बन रहे हैं, जैसे ये बाहर बन रहा है, तो इसका क्या नाम देंगे हम? बाह्य कोण। ठीक है, अंत्यकोण यानी कि इंटीरियर एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। ये सारे जो अंदर बने हुए हैं ये सभी क्या है? अंत्यकोण। और ये जो बाहर बने हुए हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमें एक बात याद रखनी है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल को हमने कैपिटल आई से दर्शा दिया और एक्सटीरियर एंगल को हमने किससे दर्शा दिया? कैपिटल ई से। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, यानी कि अंत्यकोण और बाह्य कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अंत्यकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब एक पॉइंट और याद रखना है, डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल यानी कि विकर्ण। डायगोनल कैसे निकालते हैं? तो एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये क्या है? डायगोनल पॉलीगन में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। विकर्ण कैसे निकालते हैं? n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, जहां पर n क्या है? हमारी भुजाओं की संख्या। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो डायगोनल को हम क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं पॉलीगन में हम डायगोनल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? सम अष्टभुज भुजाओं के विकर्णों की क्या संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कितनी होगी? ठीक है, तो सम अष्टभुज यानी कि कितनी भुजा है? अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती है? 8 भुजा, यानी कि n की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। हमें निकालना क्या है? विकर्ण यानी कि डायगोनल। ठीक है, डायगोनल निकालना है। कैसे निकालेंगे? डायगोनल का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? डायगोनल इक्वल टू विकर्णों की संख्या। बहुभुजों में विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं? n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सम अष्टभुज है, यानी कि n की वैल्यू अष्टभुज यानी कि 8 भुजाओं वाला। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। हमें निकालना क्या है? विकर्ण। तो डायगोनल कैसे निकल जाएगा? n की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे? 8। n माइनस 3, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 2। अब देखो 2 8 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा क्या होता है? 8। अब 4 मल्टीप्लाई 5, तो विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 5 जा 20। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 20 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे निकालते हैं हम विकर्ण। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? सम पंचभुज भुजाओं के विकर्णों की संख्या क्या होगी? कितनी भुजा दे रखी है? पंचभुज, यानी कि पंचभुज में कितनी भुजा होती है? n की वैल्यू क्या गिवन है? यानी कि 5। ठीक है, पंचभुज में कितनी साइड होती है? 5। अब हमें निकालनी है विकर्णों की संख्या। तो डायगोनल निकाल से कैसे? बहुभुज में, तो बहुभुज में विकर्ण कैसे निकालते हैं? डायगोनल इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n की जगह क्या वैल्यू रख देंगे? 5। तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 2। अब देखो 2 से 2 कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 5 1 जा क्या होता है? 5। तो
तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई 5। तो कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी।